अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? लो जी बच्चों, आज एक्सरसाइज करनी है 1.1 और किसके लिए करनी है? मेनली उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए और साथ उन बच्चों के लिए जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे वाला तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ये करना है कि चूंकि वीडियो आपने स्टार्ट कर ली हुई है तो आपने इसको बैक नहीं करना, ठीक है? ये मेरे कहने पे कर लें। जब तक आपको समझ आती जाती है ना, आपने वीडियो देखते जाना है, क्योंकि आपको पता है देखने से भी चीज़ें आती हैं। अभी लिखने वाला कुछ नहीं होगा, ठीक है? जब आपको लगे कि नहीं भाई अब आप बोर होना शुरू हो गए हैं, तब आपने इसको स्किप कर लेना है, बाद में दोबारा देख लेना है। अभी कॉपी पेंसिल की कोई ज़रूरत नहीं है, शुरू में आपने सिर्फ चीज़ें समझनी है और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, ज़रूर आएगी। सो देखें, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे और उसको करने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और ये ऐसा थ्योरेटिकल है कि आपको इजीली समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले होते हैं हकीकी अदाद, रियल नंबर्स। अब अदाद अदद हैं, ठीक है, आम नंबर्स हैं, गिनती है, 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं ये वो वाले हैं। लेकिन हकीकी हम इनको इसलिए कहते हैं कि इसमें सारे के सारे जितने भी जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, ठीक है, गिनती के कोई भी नंबर, अशारिये वाले, बटे वाले, जजर वाले, कोई भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है, सारे के सारे। ये बड़ा है, ये वालिद साहब हैं, बड़े हैं, अब्बा जान है, ठीक है, किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं, ऐसे कह ले। अब आगे से इसके ना दो बेटे जो हैं वो हैं मौजूद। आगे क्या है जी? एक नातक अदद है और एक गैर नातक अदद है। इसको इंग्लिश में हम रैशनल कहते हैं और ये इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। नातक और गैर नातक बहुत ही सिंपल है। नातक अदद वो होते हैं जिनको P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं। ये भी समझ नहीं आता तो सिंपल ये कहें कि जो नंबर बटे में लिख सकें। जैसे मिसाल के तौर पे 5/2 हमने लिखा है, तो बटे में नंबर लिख लिया, फ्रैक्शन में लिख लिया, ओवर में लिख लिया, तो वो सारे के सारे नातक होते हैं। अंडरस्टूड बात है। यही इसकी तारीफ भी है कि भाई नातक अदद क्या है? जिनको P बटा Q की शक्ल में लिख सकें वो नातक अदद होते हैं। और इनको शो कराना हो तो Q सेट जो इसका सेट बनाया जाता है। सेट बनाएंगे तो उस सेट में जो जो अराकीन होते हैं वो Q से हम उसको शो कराएंगे। ये जो हमारे हकीकी अदद है इनको इंग्लिश में रियल कहते हैं ना, तो इसलिए इसको R से शो कराते हैं। और इसी तरह ये जो गैर नातक हैं ये Q डैश होता है। और गैर नातक इसी की तारीफ का उल्ट है कि जिसको P बटा Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, बटा बना ही नहीं सकते, ठीक है। वो है, अभी मैं आपको मिसाल उसकी देता हूं, उसका बटा बनता ही नहीं है, ठीक है। वो उसकी वजह है कि वो क्यों नहीं बनता। तो ये सारे उसके हो जाएंगे गैर नातक और ये दोनों मिल के जाहिर है वो रियल नंबर होते हैं कि दोनों को सबको आप इकट्ठा कर दें तो वो रियल नंबर हो जाते हैं, हकीकी अदाद। अब ये जो नातक है ना, अब देखें नातक जाहिर है बटे वाले हैं। अब बटे वाले अब आप कैलकुलेटर में तकसीम कराएं तो अशारिये में नंबर आ जाता है, ठीक है, अशारिये वाला नंबर होता है, तो उसको हम कहते हैं कसरे अशारिया। अशारिये वाली कसर, कसर होती है बटा, ठीक है, कसरे अशारिया उसको कहते हैं। और ये मुख्ततम है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। अब देखें अशारिये में आंसर जो है वो ख़त्म हो जाए कहीं पे। देखें आप 5 को अगर आप 2 पे तकसीम कराते हैं, ज़रा एक मिसाल ले लेते हैं ना, 2 बार 4 हो गया, ठीक है जी, 1 बाकी बचा, अशारिया लगाया, 0 लगाया, 2 5 बार 10। अब देखें ये पूरा पूरा तकसीम हो गया है, एंड हो गया है, पॉइंट के बाद एक नंबर आया है और फिर एंड हो गया। तो ये होती है मुख्ततम वाली, टर्मिनेट हो जाने वाली, ठीक है, ये मुख्ततम कसरे अशारिया इसको कहते हैं। अब जाहिर है कि ये बटा बन सकता है। अब अशारिया 25 है ना, ये देखें 0.25 है, तो शारिये के बाद 2 इनसे है, आप इसको ख़त्म करा के शारिये को, ये देखें जी शारिया ख़त्म हो गया, तो बटे में 100 लगा ले तो बटा बन गया ना, ओवर बन गया। तो जब ओवर बन गया तो फिर वो जाहिर है कि हमारा ये नातक अदद होना चाहिए। नातक अदद हमेशा ओवर है, बटा है, ठीक है, ये आपने क्लियर रखना है। तो मुख्ततम कसरे अशारिया इसी में आती हैं, जो कहीं ना कहीं एंड हो जाए, इसके पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, इसके बटे में 1000 लगा लें, पॉइंट खत्म हो जाता है, बटा बन जाता है। तो एक तो ये चीज़ है जो नातक अदद का ही हिस्सा है। दूसरी होती है गैर मुख्ततम। अब मुख्ततम और गैर मुख्ततम में फ़र्क ये है सिंपल सा कि अशारिये के बाद रकमें चलती चली जाती हैं।
एंड ही नहीं होता उनका। ठीक है, अब ये इसीलिए देखें 3 3 3 लगाया है तो उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया है कि तकसीम वाला अमल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड ही नहीं होना कहीं पे। तो जब एंड नहीं होता तो वो गैर मुख्ततम होती है। लेकिन गैर मुख्ततम की भी दो किस्में हैं, एक मतवाली, एक गैर मतवाली। ठीक है, मतवाली रिपीटिंग होती है, रिपीट होना। अब ये देखें अशारिये के बाद रकम बार बार वही आ रही है, इसको मतवाली कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में रिपीटिंग कहते हैं, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखें अब रिपीटिंग का भी ना हमारे पास एक तरीका है जिससे हम उसको अगेन P/Q की शक्ल बना लेते हैं। अभी इसके सवाल हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो इसलिए ये जो मतवाली कसर अशारिया हैं ये भी नातक अदद ही होती हैं। ठीक है तो गैर मुख्ततम के चली जा रही हैं, लेकिन इसका एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम इसको बटा बना लेते हैं। अभी हम करेंगे भी वो वाला सवाल। तो इसलिए मुख्ततम और गैर मुख्ततम कौन सी मतवाली वाली, ये सारी की सारी नातक अदद होती हैं। ठीक हो गया। अब ये जो गैर नातक था ना, उसके अंदर फिर कौन सी चीज़ें आती हैं जो गैर मुख्ततम भी हों, यानी अशारिये के बाद चली जाए लेकिन वो गैर मतवाली हों। गैर मतवाली अब ये है कि अशारिये के बाद जो रकम है उसमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई नमूना नहीं है। ठीक है, कोई एक जैसी चीज़ नहीं आ रही, जैसे अब 3 3 3, 1 के बाद 6 6 6। अब यहाँ वो चक्कर नहीं है, शारी के बाद 1 4 1 5 9 2 6। अब कोई पैटर्न नहीं है, हमें नहीं पता कि 6 के बाद अब क्या आना है, उसके बाद क्या आना है, लेकिन चली जा रहा है। तो चली जा रहा है तो गैर मुख्ततम, लेकिन चूंकि रिपीट कुछ नहीं हो रहा तो वो गैर मतवाली हम उसको कहते हैं। ठीक है, अब गैर मतवाली, अब इसके लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि जिसको हम उसको ये बटे की शक्ल बना सकें। तो चूंकि वो बटे की शक्ल नहीं बन पाता इसलिए फिर हम इसको गैर नातक का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो गैर मुख्ततम है ये वाले, ये नातक भी होते हैं, गैर नातक भी होते हैं। लेकिन नातक कब होंगे, जब उसमें मतवाली होगी, रिपीट हो रहा होगा। जब रिपीट नहीं होता तो फिर वो गैर नातक ही बनता है, नातक नहीं बन सकता। तो ये इसका थोड़ा सा आइडिया। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब इससे आगे चलते हैं। लो जी, अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो हमने हकीकी अदद पढ़े हैं, रियल नंबर्स पढ़े हैं, उसकी खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये अक्सर देखने में लगता है पता नहीं कितनी एक मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। मुझे खुद मुश्किल लगती थी, लेकिन जब उसको मैंने प्रॉपर समझा मुझे मैंने लगा ये तो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो खसूसियात हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से हैं। ये वाली जो है वो जमा के लिहाज से हैं, प्लस के लिहाज से। प्लस की फैमिली है, प्लस की फैमिली है प्लस माइनस। इसी तरह जो मल्टीप्लाई की फैमिली है वो क्या है, ज़रब और तकसीम। ठीक है, जमा की जो फैमिली है जमा नफ़ी है। तो बहरहाल वो जो भी है, अब जमा की खसूसियात, ये 5 खसूसियात हैं, बड़ी सिंपल। पहली कहता है खासियत बंदश, बंद किया है। बंदश क्या है, बंदश ये है, कहता है ये जो हमारे हकीकी अदद है ना, आम अदद, गिनती हमारी जो 2 3 4 5 नंबर्स हैं ये वाले, आपने ये करना है कि कोई से 2 अदद ले ले। मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ जी 2 और 4, कोई भी अदद लेने हैं, माइनस के भी ले सकते हैं, कुछ भी, शारिये वाले भी। तो बहरहाल सिंपल वाले लेते हैं। तो कोई से 2 अदद लें और इनको आप जमा करवाएं तो देखें क्या आंसर आता है, 6। अब ये दोनों भी हकीकी अदद थे जिनको हमने जमा कराया, और ये जो जमा करके आंसर आया तो ये 6 क्या है, ये भी हकीकी अदद है। हकीकी अदद में सारे ही अदद आते हैं। ठीक है, तो बस ये प्रॉपर्टी है कि ए और बी अगर हमें आर से लिए हुए हों, उससे बिलोंग करते हों, तो उन दोनों को जब हम जमा कराते हैं तो जमा करके जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा, वो भी हकीकी अदद होगा। तो यही बंदिश, बंदिश का मतलब ये हमने उसको बंद कर दिया कि जो आंसर आए वो भी हकीकी हो, हकीकी का सेट हो, बंद हो गया, उससे बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी। आगे है खासियत मुबादला। मुबादला में ये होता है कि वही जो 2 नंबर आपने लिए हैं, आप ये करें कि इनको आप प्लस करवाएं। लेकिन किस तरह से कराएं कि एक दफ़ा 2 जमा 4 करें और एक दफ़ा 4 जमा 2 करें, तो क्या होगा, आंसर आपको पता है दोनों दफ़ा 6 ही आना है। ठीक है, तो आंसर सेम आता है। यही प्रॉपर्टी वो कहता है कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। a को पहले रख लें या b को पहले रख रहे हैं, आंसर सेम आता है। ये जो मैं ए बी कर रहा हूँ, ये मेरे 2 नंबर हैं ये वाले।
ठीक है, ये ए है ये बी है, तो ये असल में ए बी लिखने का मतलब होता है कि ये तमाम अदाद के लिए ये प्रॉपर्टी सही है, ये खसूसियत सही है। तो हमने जो तो एक मिसाल ली है ना, तो एक मिसाल लेके हम उसको समझ रहे हैं, तो ये है हसीयत मुबादला। अब यही हसीयत जो है वो तलाज़म में भी जाती है। तलाज़म में 3 चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, मुबादला में 2, और ये जो दोनों खसूसियात है ना, ये पूरे मैथ में अक्सर कहीं ना कहीं हमें यूज़ करनी पड़ जाती हैं, तो इसलिए इनको याद रखना, ज़हन में बिठाना बड़ा ज़रूरी है। तो मुबादला मैंने आपको बता दिया। तलाज़म में अब 3 चीज़ें हो जाएंगी, ए बी सी, वो तीनों आपस में जमा हो रही हैं, तो वो भी तरतीब है। इधर देखें, इस साइड पे बराबर के इस तरफ हम क्या कर रहे हैं कि बी और सी को पहले जमा करा रहे हैं, उसके बाद जो आंसर आए उसमें ए जमा करा लें। इधर क्या करें, इधर पहले ए और बी को जमा करा लें, फिर उसमें सी जमा कराएं। जैसे मर्जी जमा कराएं, आंसर सेम ही आना है। इसलिए देखें, दोनों के बीच में हमने ये बराबर का निशान लगाया हुआ है। इसकी भी आप मिसाल रख सकते हैं, 3 ले लें बीच में। अब इनको करके देखें, पहले इन दोनों को जमा करें, 7 आ गया, उसमें 2 जमा कर लें, 9 आएगा। अब क्या करें, पहले इन दोनों को जमा कर लें, 2 और 4 6 आ गया, 6 में 3 जमा करें तो फिर 9 आ गया। तो साबित हो जाता है कि बराबर हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज तलाज़म 3 के लिए, ठीक है, 3 चीज़ें इसमें होती हैं, मुबादला में 2 चीज़ें होती हैं। तो ते से तलाज़म, ते से 3, ऐसे याद हो सकता है। चौथी जो है वो जमी ज़ाती उनसर है। जमा में ज़ाती उनसर ये होता है कि किसी नंबर में क्या जमा करें कि आंसर वही रहे, उसमें कोई तब्दीली वाकई ना हो। अब जैसे ये 2 है हमारा, अब 2 में क्या जमा करें कि आंसर 2 ही रहे, तो फिर ज़ाहिर है वो 0 ही होगा ना, ठीक है। तो 0 किसी भी चीज़ में जमा करें तो उसका फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। तो ए जमा 0 या 0 में ए जमा करें, वो ए ही आंसर रहे, ठीक है। तो ये हमारा अच्छा। फिर यहाँ पे ये है कि ये जो जमी ज़ाती उनसर है वो किसको कहेंगे, वो हम इस 0 को कहेंगे कि ये जो 0 है ये हमारा जमी ज़ाती उनसर है, ज़ात का अपना। यानी 2 का ज़ाती उनसर कौन है, 0। 3 का जमी ज़ाती उनसर कौन है, 0। हर चीज़ का जो जमी ज़ाती उनसर होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 के जमा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और इसी तरह जमा के अंदर ही माकूस होता है, उल्ट होता है, रिवर्स होता है। तो रिवर्स में ये होता है कि जो 1 में दूसरा जमा करें तो आंसर 0 आ जाए। अब 2 में क्या जमा करें, -2 जमा करें तो 0 आएगा, या -2 अगर दिया हुआ है और उसमें आप जमा 2 करें तो फिर 0 आना है। तो -2 और जमा 2 एक दूसरे के उल्ट है, यानी जमा का ए मनफी का ए एक दूसरे का उल्ट है। जैसे मर्जी जमा नफी करें वो 0 ही आता है। तो ये जमा में माकूस हो जाता है, इसको उल्ट कहते हैं। लो जी, नंबर 2 की तरफ चलेंगे और यहाँ पे भी देखें वही पैटर्न है, उसी तरह से आपने चलना है। वो क्या था, जमी खसूसियात। अब क्या होगा, ज़रबी खसूसियात, ज़रब के हिसाब से वही सारी चीज़ें। देखें मैंने ये लिखा, मिटाया भी नहीं है मैंने इसको, क्योंकि वही है, सिर्फ यहाँ पे जिधर जमी था वहाँ मैंने इसको ज़रबी कर दिया। अब ज़रब है, मल्टीप्लाई है। अब देखें वही पैटर्न मैंने लिख लिया कि भाई ए बी सी तीनों चीज़ें हैं जो कि हमारे रियल नंबर हकीकी अदाद में से आ रहे हैं। अब 3, क्योंकि तीसरे की भी ज़रूरत पड़ती है, सी की भी बीच में, जहाँ 2 की पड़ती है 2 कर लें और उसकी मिसाल सामने रख लें, 2 3 4 कोई नंबर, ठीक है, आसान नंबर रख लें। अब वही हासियत बंदिश है, यानी दोनों को ज़रब दें, तो ज़रब दे के जो आंसर आता है वो भी हकीकी अदद हो। 2 और 3 को ज़रब दें, क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 क्या है, वो भी ज़ाहिर हकीकी अदद है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो जाती है। हसीयत बंदिश किसके लिहाज से है, ज़रब के लिहाज से। हसीयत मुबादला में मैंने कहा था 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है। जब भी ये मुबादला का लफ्ज़ आएगा, ज़रब की हो जमा की हो, कोई भी प्रॉपर्टी, उसमें 2 चीज़ें ही आनी है। जब भी तलाज़म आना है उसमें 3 चीज़ें ही आनी है। अब यहाँ पे 3 है तो 3 के लिहाज से करेंगे, तो 3 के लिहाज से वही है कि जी इधर क्या हो रहा है, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई ज़रब दे लें, जो आंसर आए उसको ए से ज़रब दे लें। इस साइड पे चलें तो ए और बी को पहले ज़रब दें, फिर उसको सी के साथ। मिसाल के तौर पे पहले क्या करें जी, 3 और 4 को ज़रब दे लें, 3 4 बार 12, उसको बाद में 2 से ज़रब दें, 24 आ जाएगा। अब दोबारा क्या करें कि 3 और 4 छोड़ दें, 2 और 3 को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 3 को ज़रब दें, 6 आएगा, 6 को 4 से ज़रब दें, 24 हो जाएगा। तो दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। तो ये वही मुबादला और तलाज़म, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब चौथी जो है ज़रबी ज़ाती उनसर। ज़रब के अंदर ज़ाती उनसर क्या है कि जी जिससे ज़रब दें तो आंसर में कोई फ़र्क ना पड़े। आगे भी हमने यही कहा था, जवाब में फ़र्क ना पड़े, लेकिन ज़रब देने से
अब ज़रब देने में आता है 1, क्योंकि 7 को 1 से ज़रब दें तो क्या आएगा, 7 एक बार 7, 6 एक बार 6, 9 एक बार 9, -2 ज़रब 1 -2। चीज़ वही रहे तो वो फिर ज़ाहिर है ज़रबी ज़ाती उनसर है, और वो ज़रबी ज़ाती उनसर कौन है, वो 1 है, क्योंकि हमें जो 0 था, 0 हमने कहा था वो जमी ज़ाती उनसर है, क्योंकि 0 को जमा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 1 को ज़रब देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो ज़रबी ज़ाती उनसर 1 होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट सवाल भी बन जाता है कि भाई जमा का ज़ाती उनसर कौन सा है और ज़रब का ज़ाती उनसर कौन सा है। तो जमा का 0 है और ज़रब का ज़ाती उनसर 1 है, तो a ज़रब 1 करें, 1 ज़रब a करें, वो a ही आता है। तो ये, और लास्ट वाली है ज़रबी माकूस। ज़रब में उल्ट क्या है, तो ज़रब में उल्ट होता है 2 का उल्ट होता है 1/2, क्योंकि ये कट जाते हैं और आंसर 1 आ जाता है, वो जो ज़रबी ज़ाती उनसर है। तो इसलिए इसमें ज़रब में बटा याद रखना है। जब आप जमा नफ़ी कर रहे हैं तो वहाँ पे अलामत है जमा नफ़ी की, लेकिन जब ज़रबी मकूस लेना है तो उसमें आपने उसको उल्टा कर लेना होता है। ठीक है, 4 का उल्ट क्या होगा, 1/4, इसलिए a का उल्ट है 1/a और 1/a का उल्ट है a। ठीक है, तो इस तरह से ये उल्ट जो है ये क्या है, मकूस है, और आंसर वही फिर दोबारा 1 आ जाता है। तो इस तरह से देखें, ये ज़रबी 5 प्रॉपर्टी और वो जमा की 5 प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट में तकसीमी खसूसियात उसने लिखा हुआ है, लेकिन ये नाम तकसीमी है, असल में होता ये है कि इसमें जो पिछली दोनों खसूसियात हमने पढ़ी है ना, जमी खसूसियात और ज़रबी खसूसियात, ये उन दोनों को मिक्स कर देता है। मिक्स करके उसने नाम वैसे उसको दे दिया वह तकसीमी, और तकसीमी क्यों बनता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो इसमें क्या करते हैं, देखें इसमें 4 खसूसियात हैं, बेसिक सी हैं, कोई मसला नहीं है। 2 बनती हैं, 2 से फिर आगे 2 और बन जाती हैं। अब देखें ये उसने लिखा हुआ है, ज़रब की बाई हासियत तकसीमी बिल्लिहाज़े जमा। नाम अजीबो गरीब है, लेकिन बेसिक काम ये है कि देखें 2 चीज़ें आपस में जमा हो रही हैं और ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट ज़रब के लिए होती है और उसके बाहर a है, यानी देखें इसमें जमा भी आ गया और इसमें ज़रब भी आ गई। एक चीज बाहर ज़रब हो रही है, अंदर 2 चीजें जमा हो रही हैं। और नाम देखें इसी तरह से याद होता है, देखें ज़रब की बाईं हासियत, ज़रब देखें यहाँ पे हो रही है और बाएं तरफ हो रही है। बाएं का मतलब क्या है, यहाँ पे उल्टा हाथ जो होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है, तो वो उस तरफ है। देखें ना, मेरा राइट ये वाला है, तो राइट इस तरफ होना चाहिए, तो लेफ्ट इस तरफ है। ठीक है, उल्टी तरफ, खब्बा हाथ जिसको कहते हैं, तो उल्टी तरफ हमारा ए लिखा हुआ है, तो इसीलिए उसको बाईं हासियत कह रहे हैं। ज़रब की, यानी ये ज़रब की बाईं हासियत बाईं की तरफ है, इस तरफ नहीं है। तकसीमी बिल्लिहाज़े जमा, बिल्लिहाज़े जमा। ठीक है, ज़रब की बात भी हो गई, जमा की बात भी हो गई, इस तरह से इसको याद रखना है। और तकसीमी का लफ्ज़ वो इसलिए आता है कि ये ए जो है ना तकसीम होता है, वैसे तो ज़रब होता है, लेकिन तकसीम किस में होता है, ए बी में भी तकसीम होता है, सी में भी तकसीम होता है। ये जो हम ए से, आप ज़ाहिर है जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ए से ज़रब देते हैं, ये आम मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको पता है, ए ने बी के पास भी जाना है, ए ने सी के पास भी जाना है। ठीक है, तो इसलिए ये चूंकि ज़रब हो रही है तो इसको हम तकसीमी का लफ्ज़ कहते हैं कि ए एक किस्म का तकसीम हो रहा है बी में और सी में। बी ने भी अपना हिस्सा ले लिया, सी ने भी अपना हिस्सा ले लिया। जैसे चीज़ें बांट रहे होते हैं, एक चीज़ ज़्यादा सी लाते हैं, मिठाई लाते हैं, तो सब में बांटते हैं, सब में तकसीम करवाते हैं। तो वो जो बांटना है वो तकसीम करना है, तो एक किस्म का ए जो है वो बट रहा है ए और सी में, इसलिए वो तकसीमी ये लफ्ज़ ये बता रहा होता है। तो ए बी के पास जाएगा वो देखें, और ए सी के पास चला जाएगा। तो ज़रब की बाईं हासियत, ज़रब की बाईं तरफ, इस तरफ की हासियत तकसीमी, यानी कि ए ने बी सी के पास चला जाना है, बिल्लिहाज़े जमा। ठीक है, इस तरह से। अब ये एक समझ लिया, बाकी सिंपल है। ज़रब की बाईं हासियत तकसीमी बिल्लिहाज़े तफरीक। अब तफरीक के लिहाज से है, बाकी सारे लफ्ज़ वही हैं, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बाईं तरफ ही है, ज़रब की है, तकसीम हो रहा है, आगे उसके पास जा रहा है, इस तरह से करके सेम चीज़ है। ठीक है, अब यही चीज़ क्या होगी, बाईं की जगह अब वो दाईं कर देगा, क्योंकि अब ये जो ए है उठ के उधर जाएगा। ए को तो नहीं लेके जाएंगे, सी को ले जाते हैं, जिसको मर्जी ले जाएं। ए और बी को इधर रख दिया, अब सी जिसने ज़रब होनी है वो इस तरफ चला गया।
बजाय इस तरफ होने के उधर चला गया। तो ये जो साइड है हमारी, जिससे हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, जिसको दायां हाथ कहते हैं, तो दायां हाथ की तरफ वो चला गया। तो वही सब लिखेंगे, ज़रब की दाईं हैसियत है ज़रब, तकसीमी के सी ने सब के पास जाना है, बिल लिहाज जमा। अब इसी तरह वो आप चौथी जो लिखेंगे, मैंने नहीं लिखी, ज़रब की दाईं हैसियत तकसीमी बिल लिहाज तफरीक हो जाएगा, और वो क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी a माइनस बी हो जाएगा, साथ सी लिखा होगा और आगे फिर वही AC माइनस BC हो जाएगा। ऐसे करके ये चीज़ें बन जाती हैं। लो जी, उसके बाद हमारे पास हैं बराबरी की खसूसियात। अब बराबरी की खसूसियात का मतलब बराबर का निशान है, इक्वालिटी है। जैसे हम ये दो लाइनें लगा लेते हैं तो उसके एक तरफ कुछ लिखा होता है, दूसरी तरफ कुछ लिखा होता है, और उसकी कुछ खसूसियात है, वो देखें हमने यहाँ लिखी हुई हैं। और आपको पता है पीछे भी हमने पढ़ा था कि खासियतें लिखने के लिए, समझने के लिए कुछ नंबर्स, कुछ अदाद हम हकीकी अदाद में से ले लेते हैं। जैसे हमने पीछे मिसाल ली थी 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर्स, तो वो हम लिख लेते हैं जी ABC जो हैं वो R में से, रियल नंबर में से, हकीकी अदाद में से लिए हैं। अब देखें पहली खासियत क्या है, खासियत अक्सी। अक्स होता है रिफ्लेक्शन, अपने आप को ही आगे शीशे में देखना। जैसे वो लालची कुत्ते की कहानी पढ़ी थी तो वो उसको अपना अक्स पानी में नजर आता है, अपने आप को देखना। जब जैसे मैं हूं तो मेरे जैसा पूरी दुनिया में और कोई नहीं होगा, मैं वन एंड ओनली हूं। इसी तरह आप जो बैठे हुए हैं वीडियो देख रहे हैं, आपकी तरह का कोई और नहीं है। तो अपने आप का ही अक्स देखना। तो देखें वो लिख रहा है A बराबर A के ही हो सकता है, किसी और के बराबर नहीं हो सकता। तो अपने आप के बराबर होना, 2 2 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, -3 के बराबर है। तो इस खासियत को हम कहते हैं खासियत अक्सी। कोई इतना खास इसने यूज नहीं होना होता, लेकिन पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। नंबर 2 पे है खासियत तशाकल। अब तशाकल में ये होता है, सिंपल सा काम है कि अगर A जो है वो B के बराबर है तो फिर हम कह सकते हैं कि B जो है वो A के बराबर है। तो बात तो एक ही है। जैसे हम ऐसे लिख लें कि लो जी 2x बराबर है 5 के, एक मिसाल है, जाहिर इक्वेशन हम ऐसे हल करते होते हैं। तो 2x 5 के बराबर है, तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 5 2x के बराबर है। तो दूसरी तरफ से पढ़ना, ये वाली जो चीज है ये खासियत तशाकल है कि A अगर B के बराबर है तो B को फिर A के बराबर होना चाहिए। तो ये बात भी हमारे हकीकी अदाद में ये प्रूव होती है। खासियत मुतअद्दियत। मुतअद्दियत में क्या हमने करना है कि अगर A जो है वो B के बराबर है और उसके बाद हमें ये बताया जाए कि B आगे से C के बराबर है, ठीक है ना, A B के बराबर, B आगे से C के बराबर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो A और C हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। उसकी भी मिसाल यहाँ से ही समझा देता हूँ। अगर ये 2x जो है वो 5 के बराबर है और आगे से वो हमें ये कहे कि 5 आगे से लेट्स सपोज 4y के बराबर है, तो मतलब क्या होगा कि फिर ये जो 2x और 4y है इनको भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये बात वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जमी हैसियत, जमा वाली हैसियत बड़ी ही सिंपल है कि अगर A और B बराबर हैं, कोई से दो नंबर्स चीजें आपस में बराबर हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि A जमा C और B जमा C भी आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या कि अगर इस तरफ अगर आप कोई नंबर मिसाल के तौर पर 2 को जमा कराते हैं इस तरफ, तो आप 2 को फिर इस तरफ भी जमा कराएंगे, क्योंकि मैथ का रूल होता है जो चीज इधर की है वही उधर होनी चाहिए। तो यही हम कर रहे हैं कि C को देखें A के साथ जमा किया तो फिर C को दूसरी तरफ जो B है उसके साथ भी जमा होना चाहिए। तो ये सिंपल सी इसको हम कहते हैं जमी हैसियत। अब यहीं से ज़रबी बन जाएगा कि भाई यहाँ पे हम जमा कर रहे थे C को, अब यहाँ से C को ज़रब दे लेंगे कि A और B बराबर है, तो देखें A के साथ C को ज़रब दी गया है तो फिर B के साथ भी C को ज़रब दे दें, तो ये भी आपस में बराबर ही रहते हैं। ठीक है, मसला ये है कि बराबरी जो है वो सेम रहती है। जो पहले बराबर थे अब भी बराबर ही हैं, जो पहले बराबर थे अब भी बराबर ही हैं, चाहे जमा हुआ है या ज़रब हुआ है। मेन मकसद ये है कि एक जैसी चीज से ज़रब देनी, एक जैसी चीज से ही जमा करवाना। अब उसके बाद एक आती है तनसीही हैसियत। अब तनसीह का मतलब होता है किसी चीज को ख़त्म कर देना, खराब कर देना, ख़त्म कर देना, निकाल देना, कैंसल कर देना, ठीक है, वो चीज़ है तनसीही हैसियत। अब ये असल में ना इसी का उल्ट है, या कह लें कि इसका भी उल्ट हो सकता है।
क्योंकि देखें a जमा सी अगर b जमा सी के बराबर है तो आप दोनों तरफ से c को कट करवा सकते हैं। कट इस तरह से होता है कि जमा सी उठ के उधर जाएगा तो माइनस का सी हो जाता है, तो ये खत्म हो जाते हैं आपस में, हम वापस इस तरफ आ सकते हैं। इस हासियत में यही है कि a जमा सी इज इक्वल टू बी जमा सी है, तो उससे c को कटवा के a और b आपस में बराबर। लेकिन यह है बिल्लिहाज़े जमा के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। यही चीज बिल्लिहाज़े ज़रब भी हो सकती है कि भाई ये वाली चीज को देख लें कि AC और BC बराबर हैं, तो इससे वापस आ सकते हैं CC को कटवा के कि A और B आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारी खसूसियात है बराबरी की, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है तो ये हमें समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये आखिरी वाली खसूसियात हैं और इसका नाम है ना बराबरी की खसूसियात। ये भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लफ्ज़ है ना बराबरी, बराबर का ना होना, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी या ना बराबरी के लिए अब ज़ाहिर है बराबर का निशान तो नहीं लगाएंगे, उसके लिए ये वाला निशान होता है या ये वाला निशान होता है। और ये जो निशान है इसमें क्या होता है कि ये जो खुली साइड है, खुली साइड पे कोई चीज लिखी होगी ना तो वो हम कहते हैं ये बड़ी है, और जो कोने वाली तरफ जो चीज होती है उसको हम छोटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिख सकते हैं 5 बड़ा है 4 से, तो ये जो खुली साइड है वो बड़ी की निशानी है और कोने की तरफ जो चीज लिखी हुई है ये छोटी चीज है। अब इसकी भी देखें खसूसियात हमने लिख दी हुई हैं। देखें पहली खासियत है खासियत सलासी। सलासी असल में सलास ये बेसिकली 3 से निकला है, ये अरबी का लफ्ज होता है सलासा, 3 को कहते हैं। तो यहाँ पे 3 काम हो सकते हैं। 3 काम क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपके पास A और B कोई से 2 अदद हैं, वही बात कौन से अदद हैं? हकीकी अदद हैं, रियल नंबर्स हैं। अब उसमें क्या करना है कि 3 काम हो सकते हैं। या ये हो सकता है कि भाई दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है ना, 2 इज इक्वल टू 2, 5 बराबर 5 के, ठीक है, वो बराबर भी हो सकते हैं। या ये हो सकता है कि A जो है वो B से बड़ा हो, जैसे अभी हमने कहा भाई 5 बड़ा था 4 से। अब 5 और 4 का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होंगे तो हम कहेंगे भाई 5 बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं A बड़ा है B से, ठीक है ना, यही केस हो सकता है। या इसका उल्ट हो सकता है कि ऐसे अगर नंबर लिखे हुए इधर 10 है और इधर -2 है तो हम कहेंगे भाई 10 बड़ा है -2 छोटा है, तो उस तरह भी हो सकती है चीज कि भाई देखें केस क्या बन गया कि या दोनों आपस में बराबर होंगे, या A बड़ा होगा या B बड़ा होगा, ठीक है। अब इसके अलावा और जो मर्जी जहन में लाएं आ ही नहीं सकता, उसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता। तो ये 3 मुख्तलिफ काम हो सकते हैं अगर आप कोई से 2 नंबर लेते हैं। पहला पॉइंट ये। अब नंबर 2 कहता है खासियत मुतअद्दियत। मुतअद्दियत हमने बराबरी वाले के अंदर भी पढ़ी थी, तो इसमें कहता है कि अगर A बड़ा है B से और B आगे से C से बड़ा है, वही काम हमने पीछे भी किया था कि मिसाल के तौर पे 5 बड़ा है 4 से और 4 आगे से बड़ा है 3 से। ऐसे भी हो सकता है ना कि 5 4 से बड़ा है, 4 आगे से 3 से बड़ा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है वो इस 3 से बड़ा है। तो ये देखें A बड़ा है B से, B आगे से बड़ा है C से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो A है वो इस C से बड़ा है। वो देखें हमने उसको लिख दिया और लॉजिक भी यही बनती है, मिसाल भी देख के हमने वो आइडिया ले लिया। आगे चले जमी हासियत। अब बिल्कुल सिंपल है, जमी हासियत में ये है कि अगर ओरिजिनली हमारे पास A B से बड़ा है, अब जाहिर है बराबरी नहीं है, बराबरी पीछे थी कि भाई A B से बड़ा होगा, ये नाम बराबरी है। तो फिर क्या है कि अगर आप A वाली साइड पे C को जमा कराते हैं तो फिर B वाली साइड पे भी अगर C को ही जमा कराते हैं तो फिर वही कंडीशन रहेगी कि ये वाली जो साइड है वो बड़ी ही रहेगी उस वाली साइड से। अब वही मिसाल आप यहाँ ले लें कि अगर 5 बड़ा है 4 से और दोनों तरफ आप 2 जमा करा लें तो इधर 7 हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा 6, तो फिर भी ये साइड बड़ी ही रहनी है। तो यही वो बात यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और यही चीज वो ज़रबी हासियत में भी चली जाएगी कि A अगर बड़ा है B से तो A को अगर आप C से किसी नंबर से, जैसे 2 मिसाल ली थी हमने, उससे ज़रब देते हैं और उस साइड पे भी ज़रब देते हैं तो इस साइड ने फिर बड़ा ही रहना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कुंडी है। छोटी सी कुंडी ये है कि ये तो आप जमा वाली रकम से ज़रब दे रहे हैं ना, अगर आप मनफी वाली रकम से ज़रब दें तो काम उल्टा हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप देखें
ये वाली चीज थी ना कि 5 बड़ा है 4 से, अब जमा 2 से ज़रब दें, 2 5 बार 10 हो गया और 2 4 बार 8 हो गया, तो कौन बड़ा है? यही बड़ा है। तो बिल्कुल सही पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर आप माइनस से ज़रब दे दें, -2 5 बार हो जाएगा -10, और माइनस इसको ज़रब दें तो ये -8 हो जाना है। अब कौन बड़ा है? माइनस में जो पीछे की तरफ रकम जाती है वो छोटी हो जाती है, ये छोटी रकम है, तो आपको ऐसे लिखना है, पहले वो इस तरफ थी अब वो इस तरफ हो गई है, तो माइनस में उल्टा काम हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये इसमें ज़रबी हासियत है। तकसीमी में भी वही काम है कि भाई ए अगर बी से बड़ा है तो आप दोनों साइडों को अगर सी से तकसीम करवाते हैं तो फिर भी उसने इस साइड ने बड़ा ही रहना है, लेकिन जमा सी से। जब आप -c करेंगे तो फिर आपने इसको उल्टा कर देना है। -c से करेंगे तो आपने अलामत ये वाली लगा लेनी है कि अब ये वाली साइड छोटी हो गई है, क्योंकि माइनस आ गया। ऊपर भी यही मसला था कि माइनस आ जाता है, माइनस स्यापा ही डाल देता है हमें, माइनस हमेशा उल्टा काम ही कर देता है, इसलिए हम माइनस को बदमाश कहते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, अगर -c होगा तो फिर ये केस हो जाएगा, लेकिन अगर जमा का c है तो जो ओरिजिनल है वही रहना है। ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से ज़रबी मकूस की हासियत भी है कि अगर लेट्स सपोज a छोटा है b से, तो फिर उसके जो इन्वर्स होते हैं ज़रबी मकूस जो होते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं? वो उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि आप अगेन चीज़ को नीचे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर 10 बड़ा है 8 से तो जो 1/10 है उसने छोटे हो जाना है 1/8 से, क्योंकि नीचे बड़ी रकम चली गई है। नीचे बड़ी रकम हो जाए तो वो तकसीम करा के उसको छोटा कर देती है, तो इसलिए इसमें उल्ट हो जाता है, उल्ट। अब उल्ट को ज़हन में रखना है, ज़रबी मकूस में काम उल्ट हो जाता है। अगर ए छोटा है तो इस साइड पे उसका इन्वर्स बड़ा हो जाता है, और अगर ये बड़ा है तो उधर छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी नाम बराबरी की खसूसियात है। कुछ समझ आ गया ठीक है, कुछ नहीं आया तो ये असल में देखें रेपिटिशन से होता है, बार बार चीज़ों को पढ़ने से समझने से होता है। और बाज़ चीज़ें तब जाके क्लियर होती हैं जब आप उनके सवाल करते हैं। तो अभी हमने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज में सवाल करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। चलें जी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहले सवाल में उसने क्या कहा हुआ है जी? नातक और गैर नातक अदाद अलग-अलग करें, रैशनल और इररेशनल को सेपरेट करें। ये उसने तकरीबन ये 10 सवाल दिए हैं, 10 रकमें दी हुई हैं, सवाल तो नहीं है, क्योंकि ये एक एक लफ्ज़ में हमने उसका आंसर दे देना है। ये MCQ टाइप चीज़ें हैं, क्योंकि ये शार्ट सवाल भी नहीं बनता। अब देखें, पहला जो नंबर है 2.353535, तो मैंने जो आपको थ्योरी बताई थी कि अगर रकमें रिपीट हो रही हो, ये रिपीट हो रही हैं, और दूसरी बात ये कि ये एंड भी हो रहा है, टर्मिनेट भी हो रहा है, या इसको वो कह ले, वो क्या था, मुख्ततम, ये मुख्ततम भी है, इससे आगे कोई नहीं है। ठीक है, एक तो वो मुख्ततम है, दूसरी बात ये है कि ये रिपीट हो रही है, मतवाली हैं। तो रिपीट हो रही हो, मुख्ततम हो, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा नातक है, रैशनल है, क्योंकि इसको बटा बनाया जा सकता है। उसके लिए तरीका अभी अगले सवाल में उसने आना है कि वो तरीका क्या यूज़ करते हैं जब चीज़ें रिपीट हो रही हो, तब उसको बटा कैसे बनाते हैं। तो रिपीट हो रही हो, मतवाली हैं, मुख्ततम हैं, तो फिर ये हमारे क्या है? नातक अदाद है, नातक अदद है, अदाद तो ज़्यादा होते हैं। तो बात समझ आ गई जी? नातक अदद हमारा ये हो गया, रैशनल नंबर हो गया। नंबर 2, 0 सिर्फ 6 है और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब ये बार जो है ऊपर जो छोटी सी लाइन लगाते हैं, इसको भी ज़हन में रखना है कि ये असल में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इससे आगे ना वो 6 ही लिखा हुआ है, 6 और वो चलता चला जाता है। ये ऐसे है, ऐसे ऐसे लिखा होगा, ऐसे ऐसे, और आगे आगे डॉट डॉट लिखा होगा। ठीक है, अब ये जाहिर है कि ये मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो बार इसलिए लगाते हैं। अब जैसे ये 35 था, लेकिन ये चलो आगे नहीं जा रहा, अगर आगे ये चल जाता तो हम 35 के ऊपर बार लगा देते। ठीक है, तो वो इस तरह से है। तो अब इसमें भी काम तो वही है कि चीज़ रिपीट हो रही है, मतवाली है, 6 बार बार आ रहा है, तो इसको भी दोबारा हमारा क्या होना चाहिए? नातक अदद होना चाहिए। ठीक है ना, रैशनल नंबर। उसके बाद तीसरे की तरफ आ जाए, 2.236067। कोई शक्ल नजर आ रही है कि कोई बार बार रेपिटिशन आ रही हो, कोई पैटर्न बन रहा हो, कोई नमूना एक हमें समझ आ रहा हो कि इस चीज़ के बाद ये फिर चीज़ आ रही है, फिर चीज़ आ रही है? वो नहीं आ रही और ये चलता चला जा रहा है। तो जब पैटर्न ना बने, ये गैर मतवाली बने,
रेपिटिशन ना आए तो फिर ये क्या हो जाता है, गैर नाटक, इर्रेशनल। इसको गैर नाटक हमें लिखना है। तो आइडिया समझ आ रहा है कि चीज रिपीट कोई नहीं हो रही, ठीक है, और ये एंड भी कोई नहीं है इसका, तो इसलिए ये गैर नाटक है। अब आ जाए अगले वाले पे। अब ये देखें, ये है जजर वाले, स्केयर रूट वाले। स्केयर रूट वाले 99% कह लें या 98% कह लें, वो सारे के सारे गैर नाटकी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेटर में 7 का जजर लेके देखें तो वो वैल्यू जो है पॉइंट के बाद मुख्तलिफ तरह की आती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। इसमें टोटका ये होता है कि जजर वाली वो चीज, मिसाल के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं 9 है, तो 9 का जो जजर है, जो स्क्वायर रूट है, वो कैलकुलेटर पे देखें तो वो पूरा नंबर आता है, 3 आता है। इसी तरह 16 का जजर लें, वो 4 आता है। 25 का जजर लें, उसने 5 आना है। तो जिनका जजर या स्क्वायर रूट पूरा आ जाता है, अशारियों में नहीं जाता, जो मुकम्मल मुरब्बा बनते हैं, स्क्वायर बनते हैं, वो सारे के सारे नाटक होंगे। उसके अलावा जितने भी जजर हैं, 2 का, 3 का, 5 का, 4 नहीं मैंने कहा, 6 का, 7 का, 8 का, फिर 9 भी नहीं है क्योंकि 9 उसमें चला जाता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, गैर नाटक, ठीक है, इर्रेशनल। ये सारे इर्रेशनल है, गैर नाटक। ई हमने पीछे मिसाल में पढ़ा था, ई की भी वैल्यू कैलकुलेटर में, हर चीज कैलकुलेटर में करके देखें, उसकी भी वैल्यू जो आती है ये रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ये भी गैर नाटक ही कहलाएगा, इर्रेशनली कहलाएगा। पाई की भी मिसाल हमने देखी थी कि पाई भी जो है हमारा गैर नाटक ही है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज रेपिटेशन नहीं आती इन सब के अंदर। अब ये देखें, जो ये वाला केस है, इसमें भी देखें 11 का जजर जो है ये तो हमारा है गैर नाटक, क्योंकि ज़ाहिर है ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता। 9 होता, 16 होता तो फिर हम कहते हैं भाई नाटक है। अब ये गैर नाटक है, लेकिन उसके साथ जो चीज जमा हो रही है वो नाटक है। तो अब दोनों में से कौन हावी होगा? आप देखें 5 को अगर इसमें जमा करा दें तो उसमें फिर भी रेपिटेशन तो नहीं आनी। मसलन 11 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं, एक मिसाल लेता हूं, मुझे नहीं अब एग्जैक्ट पता क्या आंसर आता है, तो मिसाल के तौर पे आंसर आता है जी 3.4195, और जाहिर है कि इसमें रेपिटेशन नहीं आ रही। अब इस 3.4 में 5 जमा करेंगे तो इसने क्या हो जाना है, 7.4195। अब शारिये के बाद वाली रकम में तो कोई तब्दीली नहीं आई, तो वो वही रहा कि जो गैर मतवाली है वो मुसलसल आगे से चलता जा रहा है। तो इसलिए जमा करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, उसने गैर नाटक ही रहना है। तो फिर अल्टीमेट बात ये है कि इसमें अगर ये जमा भी हो रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी गैर नाटक ही कहलाएगा। लॉजिक या उसकी जो थ्योरी है मैंने बता दी कि किस तरह से हो रहा है, तो बहरहाल आपने याद रखना है। अब यहाँ पे भी वही है कि ये भी गैर नाटक है, ये भी गैर नाटक है, क्योंकि जजर वाले हैं, ठीक है। और 2 गैर नाटक को जमा करेंगे फिर भी पैटर्न कोई नहीं बनना, तो इन्होंने गैर नाटक ही रहना है, ठीक है। इनको भी आपने गैर नाटक या इर्रेशनल जो है वो लिख लेना है। और यहाँ पे तो आपको बटा बना हुआ नजर आ रहा है, यही तो हमें चाहिए था। तो ये फिर क्या होगा, डेफिनेटली ये नाटक या रैशनल नंबर होगा। और जो लास्ट वाला है इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, इसको हल करने की तरफ नहीं जाना। हल कर लें अगर इसको, क्योंकि इस पे फार्मूला वगैरह लगता है, हल करें ना, एंड पे आंसर 2 आता है। तो वो जो 2 है वो तो फिर जाहिर है नाटक है, क्योंकि उसका बटा बना सकते हैं 2/1। लेकिन अभी जो सामने नजर आ रहा है उसमें जजर आ रहा है ना 2 का, ठीक है। तो 2 का जजर जो है वो गैर नाटक होता है। तो गैर नाटक में कोई चीज जमा मनफी कर रहे हो तो उसने गैर नाटक ही रहना होता है। तो फिलहाल जो चीज नजर आ रही है ये गैर नाटक ही है, तो फिर इसको गैर नाटक कहेंगे। तो ये देखें हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस तरह से हो जाता है। ये MCQ के लिए है, वरना ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर इन नंबर्स को शो करवाना है। वो मैंने लिख दिए हैं सारे, लेकिन अब ये देखें पार्ट 1 और 2 जो है ना वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और टाइम इस तरह से कि उसमें प्रकार यूज होती है, तो वो पेज पे ना ज़्यादा बेहतर समझ आती है उसकी। मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाई हुई है ना एक्सरसाइज 1.1 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, अभी फ़िलहाल जो है वो 4 लाख उसके व्यूज़ बन गए हुए हैं। तो आप वो ज़रा देख लें, अगर एग्जैक्टली आपने वो दोनों पार्ट करने हैं तो फिर एक्सरसाइज 1.1 वो निकाल लें, वो इंग्लिश मीडियम में की हुई है, तो वहाँ से आप देख लें उसको, ठीक है। फिलहाल करना टाइम ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि वो मेरा नहीं ख्याल पेपर में आएंगे भी, क्योंकि अच्छे हाथ से वो ना टफ हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं उसको समझना करना।
और शॉर्ट सवाल के अंदर अब ये सिर्फ शॉर्ट में ही आ सकता है, ये लॉन्ग सवाल नहीं बन सकता, ठीक है। तो वो ये बन सकते हैं, लेकिन वो वाला पार्ट जो है ना मुझे नहीं लगता, लेकिन करना है तो वो एक्सरसाइज में हुए हुए हैं। अब देखें ये करने कैसे हैं। देखिए ये जो थर्ड पार्ट है ये लिखा हुआ है 4 मुकम्मल 1/3। जैसे मर्जी इसको पढ़ ले, बाज डिफरेंट तरह से पढ़ते हैं, लेकिन मकसद ये है कि ये जो बटे के साथ वाली चीज है ना, ये वाली, ये बता रहे होते हैं कि 4 जो अदद है, नंबर है, वो पूरा हो गया हुआ है और उससे आगे आपने 1/3 जाना है। तो आपने क्या करना है, स्केल रख के एक तो सीधी लाइन लगा लेनी है, ठीक हो गया। अब चूंकि ये जमा वाला है, माइनस वाला तो नहीं है, तो आप शुरू में 0 रख ले और उससे आगे 1 2 3 करें, ठीक है। और कोशिश करें कि ये एक जैसा फासला हो, ठीक है। जितना ये है ना उतना ये, उतना ये, वो स्केल रख के भी आप उसको बना सकते हैं, वरना अंदाजे से भी बना सकते हैं, वो ओके है, मसला कोई नहीं है। अब देखें 4 तक आपने जाना है, 0 1 2 3 4। अब 4 तक जाने के बाद आगे 1/, है तो यहाँ पहुंच के तो ये जो एरिया है ना, ये जो जगह है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या करना है, 1/3। ओवर 3 को देखें, ओवर में 3 है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारी जगह है ना, ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जानी चाहिए। 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने अपना अपना हिस्सा लेना है किसी प्लाट में से। अब उस प्लाट के 3 हिस्से करने हैं। अब मजे की बात यह है कि जब आपने इसके 3 हिस्से करने हैं तो आपने बीच में ना 2 लाइनें लगानी है। ये देखें 2 लाइनें लगाने से खुद बहुत 3 हिस्से बन जाएंगे। अब ये अंदाजा लगाए 2 सिर्फ लाइनें लगानी है ना, तो आई थिंक इतनी एक ये सही है और इतनी एक ये सही है। अब देखें एक हिस्सा ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। तो ये याद रखें अगर 7 हिस्से बनाने हैं तो 6 लाइनें लगाएं बीच में, इस तरह से एक लाइन कम करेंगे हो जाएगा। अब ऊपर क्या है, जो ऊपर है ना वहां पे आपने पहुंचना है 1, तो फिर इधर 4 कंप्लीट, उसके बाद ये 1। तो ये है वो जगह जहां पे हमारा ये पूरा नंबर आता है, 4 मुकम्मल 1/3, 4 मुकम्मल और पूरे 3 में से 1। तो यहाँ पे आपने कहीं पे भी आप लिख देना है, ऊपर की तरफ कर दें कि भाई ये 4 कंप्लीट 1/3 जो है हमारा आंसर यहाँ पे बनता है। ऐसे करके बनाएं। अब यही पैटर्न हर जगह पे, -2 1/7, पहले तो माइनस में है, अब माइनस में है तो 0 उधर से शुरू करें क्योंकि इधर पीछे की तरफ माइनस होते हैं। तो -1 -2 -3 -4 पीछे को चलते आएंगे। अब चूंकि -2 तक रहना है तो ये -2 है और उससे जो आगे जो जगह है वो तकसीम होनी है 7 हिस्सों में। अब 7 हिस्से हैं तो बड़े ध्यान से पहले कच्ची पेंसिल से कर लिया करें, मिटाना पड़े तो मिटा के फिर दोबारा कर लिया, जब सही बन जाए तो फिर ऊपर जो है वो पक्की पेंसिल फेर दें उसके ऊपर मिटा के उसको, ठीक है। तो इस तरह से अब 7 हिस्से बनाने हैं ना इसके, तो 6 लाइनें लगानी है। तो चले जी शुरू कर लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 तकरीबन ठीक हो गया, ठीक है। उस तरह से अब ऊपर 1 है तो फिर वही बात है, यहाँ -2 पे पहुंचे हुए हैं ना, तो उससे आगे ये 1 है, तो फिर ये वाला जो है उसको एक छोटा सा सर्कल बना दें, एक एरो बनाएं और ऊपर लिख दें कि ये -2 1/7 ये बनता है, ठीक है। इस तरह से करके ये क्लियर हो जाएगा। आगे देखें, अब मजे की बात ये अगला है 5/8। इसके पीछे कुछ है ही नहीं है, इस जगह पे कुछ नहीं है। तो जब जगह पे कुछ नहीं है तो समझे आप 0 से भी स्टार्ट लेने लगे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 1 लिखा होता तो मतलब हम 1 पे पहुंच गए होते। तो अब कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम 0 पे हैं। अब 0 से आगे वाली जगह के हिस्से करने हैं, कितने, 8 हिस्से करने हैं। तो आपको बीच में 7 लाइनें लगानी है। तो अब अगेन ये अंदाजा ही है। तो ये 1 2 और 3 4 5 6 और 7 ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी लाइन लगी है, तकरीबन एक जैसा फासला है। अब वही बात कि ऊपर वाला बताएगा कि आपने कहाँ तक पहुँचना है। तो 5 है तो यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बताएं और उसको बताएं जी ये हम 5/8 पे पहुँच गए हैं। यही काम आगे चलें, ये भी वही चीज़ है पॉजिटिव वाला जैसे ये किया था। 2 पे पहुंचना है, 2 पे पहुंच के आगे वाले के 4 हिस्से करने हैं। तो इसके 4 हिस्से करने के लिए 3 लाइनें, तो ज़रा पहले सोच लें, 3 लाइनें, 1 और 2 और 3, ये देखें अच्छी लाइनें लग गई हैं। और ऊपर वाला 3 क्या बता रहा है कि आपने 3 तक जाना है, 1 2 और ये 3। तो ये हमारी जगह है और ये हमारा क्या बन गया,
2 कंप्लीट 3/4। अगर पेपर में आएगा तो इन चारों में से कोई एक पूछेगा। वो जो दूसरा वो जजर वाले हैं ना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल वो पेपर में आएगा। तो बहरहाल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 3, नातक अदद P/Q की शक्ल में लिखें। ये पहले भी बार बार ये बात आई जी, इसको हम बना सकते हैं, नातक अदद कैसे बना सकते हैं, बटा कैसे बना सकते हैं, अब वो सवाल आगे। तो ये अगर आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज है ना 1.1, उसके लिहाज से मेरा ख्याल है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाले बनते हैं, और क्योंकि इसमें प्रॉपर जो है वो स्टेप्स बनते हैं। तो देखें बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम ये करें कि इसका नाम रख लें। भाई इसका नाम है x, ठीक है, नाम रख लिया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये 4 रिपीट हो रहा है, ये मतवाली है, ये बार बार आ रहा है। तो आपने अगला स्टेप ये करना है कि समझे इसको खोल लेना है, इसकी ब्रैकेट खोल लेनी है ये वाली। तो आप इसको लिखें 0.4 4 4, बड़ी दफ़ा आने हैं, ठीक है, 2 3 4 जितने भी लिखने हैं अपनी मर्जी से वो आप लिख लें। तो वो इस तरह से आपने उसको खोल लिया और आगे डॉट डॉट भी लगा लिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो चलता चला जाता है ना। ये हो गया। अब अगला स्टेप ये है कि चूंकि पॉइंट के बाद एक चीज़ थी जो रिपीट हो रही है, तो आपने इसको किससे ज़रब देनी है? 10 से। अगर बात सवालों में पॉइंट के बाद डबल चीज़ है, 2 चीज़ें हैं, 2 हिस्से हैं, तो फिर आपने 100 से ज़रब देनी है। इसी तरह अगर 3 हिस्से वाला आ जाए सवाल, जिसके पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, उनके ऊपर बार है, तो फिर आपने 1000 से ज़रब देनी है। 3 वाला वैसे है नहीं है सवाल, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आ जाए तो उसको आपने ऐसे करना है। तो चूंकि एक हिस्सा है, आपने दोनों तरफ 10 से ज़रब, तो आपने इस तरफ भी 10 लिख लेना x के साथ, और इधर भी कह लें कि लो भाई हम इसको 10 से ज़रब देने लगे हैं, ठीक है। ये 4 4 जितने मर्जी लिखें, क्योंकि आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। अब 10 से जब ज़रब देते हैं किसी चीज़ को, तो अशारिया एक हिस्से आगे चला जाता है। 100 से ज़रब देंगे तो 2 हिस्से आगे चला जाएगा। सो देखें अगला स्टेप फिर ये होगा कि ये 10 जो है पॉइंट को आगे ले जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके लिख ले, 4 के आगे चला गया इशारिया, ओके हो गया। अब आप ये करें कि ये अब 4 मुकम्मल चीज़ है, शारिये से पीछे आ गया ना मुकम्मल चीज़, इसको अलहदा कर दें। अगले स्टेप में ये लिखें कि ये 4 अलहदा जमा, और ये जो अशारिया 4 4 4 है उसको आप अलहदा अलहदा कर दें, और इसके पीछे 0 लगा लें, क्योंकि ये 0 खूबसूरती का होता है। लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं है, पीछे ये 10x मौजूद है। अब ये गौर करें, सबसे इंपॉर्टेंट काम इस सवाल का कि ये जो चीज़ है पीछे जाएं तो ये देखें वो क्या था, वो x है। ये सेम चीज़ है ना, 0.44 0.44 वो x के बराबर है, तो इसकी जगह आपने x लिख देना है, ठीक है। तो 10x बराबर 4 जमा x, ठीक हो गया, प्रॉपर इक्वेशन बन गई है। अब ये वाला x जमा का उठा के इस साइड पे ले आए तो डेफिनेटली उसने माइनस का होना है, तो ये जो 4 है वो तो उधर ही है। 10x में से एक x निकाल दें तो 9x रह गए, तो 9x बराबर 4, और अगर जगह कम पड़ रही है हम यहाँ लिख लेते हैं कि 9x बराबर 4 है, और x को अकेला करें तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ज़रब की निशानी मैंने बताई हुई है कि अगर दरमियान में x और 9 के दरमियान में कुछ नहीं है तो फिर वो ज़रब है, मल्टीप्लाई है। तो 9 ज़रब ने उधर जाके तकसीम करना है, तो फिर 4/9 हो जाएगा। तो ये देखें हमने, अब देखें यही तो x है ना, तो x क्या, ये जो चीज़ है वो क्या बन गई है, बटे में बन गई है, और बटा क्या होता है, नातक अदद होता है। तो ये हमारी कन्वर्जन हो गई। ये हमारा पहला पार्ट मुकम्मल। अब जो सेकंड पार्ट है वो है 0.37 और उसके ऊपर बार है। सेम स्टेप रिपीट करेंगे, पहले इसका नाम रखेंगे कि भाई तुम्हारा नाम है x, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप मैंने बताया था कि इसको आज़ादी दे दें, ऊपर ये जो उसने जोड़ा हुआ है उसको खोल दें उसको। तो 3 7 जो है वो जुड़ा हुआ है, तो 3 7 ने बार बार रिपीट होना है। 3 7 3 7 3 7 3 दफ़ा आई थिंक सही होता है, इनफ होता है इतना, वरना तो बड़ी दफ़ा आता है। ये लिख लिया। अब मैंने बताया था कि चूंकि 2 हिस्से थे तो आपने दोनों तरफ 100 से ज़रब देनी है। इधर 100 लिख लें, उधर भी 100 लिख लें कि भाई 100 से ज़रब देने लगे हैं, लेकिन स्टेप ज़रा बनाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा। सही हो गया। अब 100 की वजह से अशारिया यहाँ इधर चला जाएगा, 2 हिस्से आगे जाएगा। तो इसको देखें, 2 हिस्से आगे ले जाएं, 37.37 37, और फिर आगे डॉट डॉट 37 अशारिया 37 37।
अब फिर वही काम कि ये 37 पूरा पूरा है, मुकम्मल है, अशारिये से पीछे है, तो इसको अलहदा कर दें, अशारिये वाली रकम अलहदा कर दें। लो जी कर देते हैं, तो ये 37 इधर हो गया, जमा लिख के 0.37 और ये 100। अब फिर वही बात कि ये जो चीज़ है वो x था, तो उसकी जगह पे हमें x लिख देना चाहिए। तो 100x बराबर 37 जमा x, और जमा x उठ के इधर आएगा। तो फिर उसी तरह हर स्टेप वही है जो पीछे हमने किया, और माइनस करेंगे तो 99 हो जाएगा, 99, क्योंकि जाहिर है कि ये 1x है वो 100 है, और फिर 99 जाके उधर तकसीम में हो जाएगा। तो 37/99 बटा बन गया, नातक अदद हो गया। लो जी ये तीसरा पार्ट है, और ये आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 37 वाला किया है हमने वो बिल्कुल यही चीज़ है। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं कर सकता हूँ, वीडियो रोक लें, अपना खुद करके देखें और फिर देखें कि मैंने क्या किया और आपने क्या किया है। तो जिनको नहीं समझ आई वो ज़रूर समझ लें कि पहले इसका नाम रखना है। ज़रा जल्दी जल्दी अब करूँगा। नाम रखने के बाद इसको हमने एक्सपेंड करना है, खोल देना है, 21 को बार बार लिखते चले जाना है। फिर हमने चूँकि 21 है तो 100 से ज़रब देनी है, 100 से ज़रब दे दें, 100 इधर भी, 100 दूसरी तरफ भी। ठीक हो गया, ये हम लिख देंगे उसको। अब 100 की वजह से अशारिया यहाँ चला जाएगा, 21.21 एंड सो ऑन। ठीक है, इधर 100x मौजूद है, ये फिर आएगा, स्टेप बनाते जाएं। 21 जो पूरा पूरा है वो अलहदा कर दिया, जमा 0.21 फिर आ गया। ये जो चीज़ है वो x होता है। ठीक है, वही सारे स्टेप्स हो गए। तो इसको हम लिख रहे हैं, प्लस x को इधर ले आएंगे, 100x माइनस x इज इक्वल टू 21, माइनस हो के फिर इसने 99 यानी कि 99 हो जाना है, और 99 जाके उसको डिवाइड करेगा तो 21/99। तो एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल। लो जी सवाल नंबर 4, और इसमें क्या करना है, उसने कहा है जी हसीयत का नाम बताएं। अब चूंकि इसमें कोई ख़ास काम नहीं था, कोई स्टेप करने वाले नहीं थे, तो मैंने वो लिख लिया है ताकि साथ साथ ही उसको समझ लेते हैं। ये भी MCQ टाइप चीज़ें हैं, शार्ट सवाल नहीं बनता ये। अब देखें, इसमें देखें पहला जो लिखा हुआ है सवाल पार्ट लिखा हुआ है a+4 जमा b। अब देखें इसमें 3 रकमें हैं, 1 2 3, और वही 3 रकमें इस तरफ भी हैं। लेकिन जाहिर है सिर्फ फर्क क्या है ब्रैकेट का, कि पहले ये दोनों जमा हो रहे हैं, इधर ये दोनों जमा हो रहे हैं, और बाद में वो जमा हो रहा है। तो ये मैंने बताया था 3 चीजें हो जाएं तो 3 से तलाजम आपने याद रखना है। 3 तलाजम ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। सो हसीयत तलाजम होगी, लेकिन चूंकि जमा है तो फिर जमा के लिहाज से हो जाएगा, बिल लिहाज जमा। तो ये बड़ा आसान है इसको याद करना, और एग्जैक्टली इस तरह का आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे भी 3 चीजें हैं तो इसको भी आप हसीयत तलाजम कहेंगे, लेकिन चूंकि ज़रब हो रहे हैं तो बिल लिहाज ज़रब हो जाएगा। तो इसको और इसको देखें, बिल्कुल सेम पैटर्न है, 3 चीजें हैं, इधर जमा है इधर ज़रब है। तलाजम और ज़रब जमा तो खुद ही पता चल जाएगा ना, सिर्फ याद रखना तलाजम। तो तलाजम 3 तलाजम वो आप याद रखें, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो वो अब इंग्लिश के हिसाब से करनेंगे तो फिर ऐसे करेंगे। अब सेकंड पार्ट देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ठीक है, 2 का जज़र 3 का जज़र। अब ये फ़र्क सिर्फ ये है कि ये 2 का जज़र पहले है, ये 3 का जज़र पहले है। तो 2 के लिए मैंने कहा था मुबादला का लफ्ज़ याद रखना है, मुबादला 2 के लिए, और जाहिर है जमा है तो बिल लिहाज जमा कर देंगे, हसीयत मुबादला बिल लिहाज जमा। और यही चीज़ देखें यहाँ पे आ रही है, इधर भी 2 चीज़ें हैं, ए और बी 2 चीज़ें, लेकिन यहाँ पे देखें दरमियान में कुछ नहीं है, प्लस माइनस कोई नहीं है, तो फिर ये ज़रब है। तो फिर ये क्या होगा, हसीयत मुबादला बिल लिहाज ज़रब। तो इन दोनों को और इन दोनों को आप इकट्ठा करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। पहले के साथ इसको करें, दूसरे के साथ आपने ये 8वें वाले को कर लेना है। ये 4 पार्ट आपके ऐसे ही हो जाएंगे। अब आगे चलें थर्ड वाले में। यहाँ पे एक ये जमा का x लिखा हुआ है, ये माइनस का है। ये जमा इसलिए कि पीछे जमा होती है, तो जमा का x है और माइनस का x है, ये एक दूसरे के उल्ट हैं, क्योंकि कैंसिल करके आंसर 0 आ रहा है। तो उल्ट को कहते हैं मकूस। ठीक है, तो मकूस, लेकिन ये जमा के लिहाज से प्लस माइनस है ना, तो ये जमा के लिहाज से मकूस, जमी मकूस। तो ऐसे याद हो जाएगा। और आगे चलें, अब ये जो चीज़ है, अब इस तरह का और कोई है आई थिंक नहीं है इस तरह का, इसी को समझ लेते हैं आगे। अब ये देखें, यहाँ पे ये स्पेशल केस था कि इसमें प्लस माइनस भी हो रहा होता है और ज़रब भी हो रही होती है।
दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, ज़रब भी और तकसीम भी। और इसमें देखें फिर ज़ाहिर है इसको हासियत तकसीमी कहते हैं, क्योंकि ए ने अंदर बी के पास भी जाना है, ए ने सी के पास भी जाना है, लेकिन ए जो है वो इस तरफ है, उल्टी तरफ है, लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड को उर्दू में बायां कहते हैं, बाएं, ज़रब की बाईं हासियत, क्योंकि ए जो है बी और सी से ज़रब हो रहा है लेकिन बाईं तरफ से हो रहा है, ज़रब की बाईं हासियत तकसीमी बिल लिहाज जमा, क्योंकि अंदर जमा है। तो इस तरह से इसको याद रख लेना है। आगे चलें, 16 जमा 0 करें तो आंसर फिर 16 आ रहा है, यानी एक ऐसी चीज़ ऐड करवाई जा रही है जिससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने उस टाइम पढ़ा था थ्योरी में कि इसको ज़ाती उनसर कहते हैं। ज़ाती उनसर वही चीज़ होती है जिसका फ़र्क कोई ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए, और चूंकि ये जमा देखिए ये लिखा हुआ है तो जमी ज़ाती उनसर ऐसे कह लेंगे। और इसी का उल्ट जो है वो भी है ज़रबी ज़ाती उनसर, क्योंकि इसमें ज़रब दे रहे हैं 1 से उस 100 को, तो 100 का 100 ही रह रहा है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब फ़र्क ना पड़ रहा हो तो आपने ये याद रखना है ज़ाती उनसर, लेकिन अगर ज़रब है तो ज़रबी, और अगर जमा हो रहा है तो जमी ज़ाती उनसर। तो आई थिंक ये ठीक है, ये सारा हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही काम करना है, सिर्फ ये यहाँ पे आ जाएगा कि ये ना बराबरी वाली हासियतें हैं, इनइक्वालिटी वाली, ठीक है, वही काम है सारा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए पहला जो पार्ट है उसने कहा हुआ है -3 छोटा है -1 से, ये पहला एक काम मेन चीज उसने बता दी। तो इससे क्या बनाया उसने, ये बनाया कि 0 छोटा है 2 से। अब इससे ये कैसे बनता है, -3 की जगह पे 0 कैसे आ गया, वो देखें यहाँ पे -3 में आप जमा 3 करते हैं तो 0 हो सकता है ना। तो आपने बेसिकली ये किया है कि इस तरफ भी जमा 3 किया है, इधर भी जमा 3 किया है, वो देखें मैंने किया है। तो इधर 0 हो जाएगा और 3 में से 1 निकालें तो 2, ये देखें ये चीज। तो बेसिकली चूंकि जमा करा रहे हैं तो ये जमा की हासियत है, सिंपल काम, कोई याद रखने वाली बात ही नहीं है, जमी हासियत। अब ये पीछे अगर आपने लिखना है तो लिखने, वरना इसके अलावा भी ठीक है, पीछे आंसर इतना ही है, जमी हासियत, कि जी इसमें आपने दोनों साइडों पे जमा किया है, जमा करके ये बना लिया, ठीक हो गया। आगे चलें, दूसरा जो है देखें इसमें कह रहा है कि अगर ए छोटा है बी से, तो जब उनका बटा करते हैं, माकूस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो ए वाला हिस्सा है वो बड़ा हो जाता है। ये मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया था, जब चीज उल्टी करते हैं तो रिवर्स हो जाता है काम, कि जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। तो ये माकूस वाली हासियत है, हासियत माकूस। हाली इसको और इसको देखने से ही हम कह देंगे भाई माकूस है, माकूस की हासियत है, ठीक है, सिंपल काम। अब इधर भी देखें, ए अगर छोटा है बी से, तो हमने क्या किया, ए की तरफ सी जमा किया, बी की तरफ भी सी जमा किया। तो फिर चूंकि जमा ही कर रहे हैं, जो यहाँ पे किया था पहले पार्ट में, पहले में ही सब में तो भी जमा कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी जमी हासियत ही लिखेंगे। उधर भी वही लिखा, इधर भी वही लिखा कि भाई दोनों साइडों पे चीज जमा हो रही है, जमी हासियत। आगे चलें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ए सी छोटा है बी सी से, अब देखें ए और बी अगर हो तो दोनों तरफ सी से हमने ज़रब दी हुई है, और ज़रब दी के फिर बाद में अगर सी को कटवा देते हैं तो फिर आंसर ये आ रहा है। तो कटवाने की हासियत है, इसको हम कह सकते हैं हासियत तनसीही, ठीक है। ज़रबी हासियत तो है ही, लेकिन उसमें तनसीही हासियत है, तनसीह की ज़रबी हासियत, ऐसे आप लफ्ज़ यूज़ कर लें। या पीछे देखें उसने जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें तनसीह हो रही है ना, कट रहा है, तो जैसे वो पीछे लिखा हुआ है उस तरह से देख लें। मेरे ख्याल से ज़रबी हासियत ही बनती है, लेकिन तनसीह वाली वो आप यूज़ कर लें वर्ड को। इसी तरह से देखें यहाँ पे भी बेसिकली वही हो रहा है, तनसीह ही हो रही है, लेकिन काम ज़रब वाला ही है, ज़रबी हासियत ही है, चीज़ वही है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ सी बड़ा है 0 से, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में देखें जो डायरेक्शन है वही रहती है, लेकिन जब माइनस होता है ना, सी छोटा है 0 से, सी छोटा 0 का, 0 से छोटा का क्या मतलब होता है माइनस, 0 से पीछे की तरफ जाएं तो माइनस वाली चीज़ें आती हैं, तो माइनस वाली चीज़ से ज़रब देते हैं तो काम उल्टा हो जाता है। देखें ए वाली साइड छोटी है, यहाँ ए वाली साइड देखें बड़ी आ रही है, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। ये वैसे बता रहा हूँ, लेकिन ये ज़रबी हासियत ही है, लेकिन तनसीह वाली, तनसीही हासियत बिल्लिहाज़ ज़रब कुछ इस तरह से, वो पीछे देख लें। और ये लास्ट वाला जो है ये तो बहुत मशहूर हासियत है कि भाई वो जो अगर ए और बी हों तो या वो आपस में बराबर होते हैं, या ए छोटा होगा या ए बड़ा होगा, तो ये वही थी हासियत सलासी।
तो ये आपने ज़हन में बिठाना है चीज़ें। तो इस तरह से ये हमारी हैसियत क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल। लो जी, आखिरी सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है जी, 2 नातक अदाद लगाने हैं इन 2 नंबरों के दरमियान में, इंसर्ट करवाने हैं। ठीक है, अब देखें बहुत ही आसान काम है कि भाई इन दोनों के दरमियान में 2 नंबर लगाने हैं। दरमियान में लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर कहते हैं जी 2 और 6 के दरमियान वाले नंबर ढूंढें, तो हम ज़ाहिर है हमें पता है कि 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन इसका एक बेसिक तरीका होता है। वैसे तो अब ये इनका हमें बटे वालों का क्या समझ आनी है, ठीक है, जुबानी तो नहीं पता चलेगा। तो बुनियादी तरीका होता है कि आप इन दोनों को जमा करवा लें। 6 और 2 8 हो गए, जमा करा के 2 पे तकसीम करवा दें, तो क्या आंसर आएगा, देखें ये 4 आ जाता है। तो मिडल वाली दरमियान वाली रकम निकालने का तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई जो भी 2 नंबर दे दोनों को जमा करें और फिर एंड पे 2 पे तकसीम करा लें। ये एवरेज आती है, ठीक है, औसत बन जाती है उस चीज़ की। तो पहला अदद आप ऐसे कह सकते हैं, भाई पहला अदद हम बनाने लगे हैं, तो 1/3 और 1/4 को एक तो जमा करवाना होता है, फिर जाहिर है 2 पे तकसीम भी कराना होता है। अब जमा देखें, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छा कैलकुलेटर लें, अभी ये मेरे पास है, तो इसमें कैलकुलेटर में ये होता है कि आपके पास ये बटे वाला ऑप्शन बना हुआ है, आपको ये ज़वाफिकल वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं इसको अगर ऑन करता हूँ और ये बटे वाले ऑप्शन को दबाया, 1 और बटे में 3 को लिखा, शायद आपको नज़र आ रहा हो, फिर आपने आगे इसको एरो की ले जाना है, जमा दबाना है, और फिर जो अगला भी तो बटा है 1/4, उसको भी ऐसे बटा दबा लें, 1 और ओवर में 4 लिख लें। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये और मैं नज़दीक करता हूँ, तो ऐसे करके बन जाता है। अब आप बराबर का निशान दबाएंगे तो ये देखें वो खुद ही दे देगा, ये कितना है नंबर आया हुआ, 7/12। तो ये जो ऊपर वाला है उसका आंसर बन जाता है 7/12 और ओवर में 2 है ऐसे। वरना ये होता है फिर ज़वाफिकल लेना होता है। ज़वाफिकल मैं हल्का सा बता देता हूँ, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो उसमें आप देखें ऐसे करते हैं, 1/3 1/4 है ना, दोनों को ज़रब दे दें, 3 4 बार 12, और फिर इसको इधर ज़रब दे दें और इसको उधर ज़रब दे दें, 4 1 बार 4, 3 1 बार 3, और ये देखें 7/12 ही बन जाता है। तो दोनों तरह से हो सकता है। अब ये है कि देखें ये भी बटे में है, ये भी बटे में है, तो दोनों बटे एक ही जगह पे करें, 12 एक ही जगह पे होंगे तो 12 ज़रबे 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 24। तो ऐसे आपको पहला अदद मिल जाएगा। अब देखें, अब ये दरमियान में है इनके, तो दरमियान में है तो एक और नंबर चाहिए, तो ये जो दरमियान में आ रहा है ये वाला, इसको और इसको औसत बना लें या इसको इसकी औसत बना लें, जिसको मर्जी बना लें, ठीक है। तो ये पीछे जो आंसर है उससे फिर अब मैच नहीं होगा, बाज़ का मैच हो जाता है अगर उसने भी वही बनाया हुआ है। तो अब हम ये करेंगे कि जो दूसरा अदद है उसके लिए इसको इस्तेमाल कर लें और पहले वाले को चलें इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि भाई 1/3 ये वाला और ये जो ये वाला है, इनकी एवरेज यानी कि इनको जमा करेंगे और इनको भी 2 पे तकसीम करेंगे। इसमें भी कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं फटाफट। बटे वाला 1/3 लिखा, आगे प्लस लगाया, फिर बटे वाला बटन दबाया और 7 और फिर बटे में 24, ये देखें इस तरह से करके ठीक हो गया। फिर आप इक्वल टू दबाएंगे तो ये उसने 5/8 दे दिया है, तो ऊपर वाले की जगह पे 5/8 आ गया, ओवर में 2 है, तो मैंने बताया ये दोनों ओवर में सीधे हो जाएंगे, तो ओवर में ही 8 2 बार अब ये 16 हो जाएगा। तो एक अदद आपको ये मिल गया, दूसरा आपको ये मिल गया। अगर आप इसके साथ ये करेंगे तो वो दूसरा अदद कोई और हो जाएगा। तो मुख्तलिफ आंसर इसके हो सकते हैं, ये सही है। अब ये जो दूसरा पार्ट है ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, 3 और 4, तो ये तो जुबानी हम करेंगे, तरीका वही यूज करना है। लिखेंगे जी पहला अदद या फर्स्ट नंबर, तो क्या होगा, दोनों को प्लस करना है आपने, 2 पे तकसीम कर लेना है, ठीक है, यही तरीका यूज करेंगे, बेहतर है। तो ये 3 और 4 मिलके 7 हो जाएगा, 7/2 बटे में रहने दें, इशारिये में नहीं लाते क्योंकि नातक अदद है ना, बटे ही सही है, ठीक है। तो ओवर नातक अदद ही बनता है, तो पहला अदद मिल गया हमें। अब दूसरा अदद लेना है, ठीक है जी, तो उसके लिए फिर वही 3 के साथ इसको यूज कर लें या इसके साथ वो यूज कर लें, इन दोनों को आप कर लेते हैं भाई। 7/2 जमा 4 बटे में फिर 2, ठीक है। अब फिर वही कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, वैसे मैं जुबानी भी कर सकता हूँ। अब ये देखें ज़वाफिकल होता है, 2 4 बार 8, 8 और 7 मिलके 15, 15/2 बनेगा ऊपर। अब वही कैलकुलेटर यूज करके आप कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया बटे वाला।
और फिर ये चूंकि दोनों बटे में है तो 15 बटा 2 2 बार 4 हो जाएगा। तो पहला अदद ये मिल गया, दूसरा अदद हमें ये मिल गया, सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। तो जी तीसरा पार्ट हमारा 4 बटा 5 है और 3 बटा 5 है, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। लो जी पहला अदद, तो तीनों तो नहीं है, 2 नंबर है, 3 बटा 5 जमा 4 बटा 5 और तकसीम करना होता है 2 से, वही तरीका हमारा। अब चूंकि ओवर सेम है तो ये तो जुबानी हो जाएगा कैलकुलेटर के बगैर ही, क्योंकि ओवर सेम हो ऊपर वाली जमा हो जाती हैं, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 बटा 5 और ओवर में 2 है और मैंने बताया था दोनों बटे आपस में ज़रब हो जाते हैं, तो 7 बटा 10 ये हमारा पहला अदद। इसी तरह दूसरा अदद, अब दूसरे अदद के लिए फिर वही इसको और इसको यूज़ कर लें या इन दोनों को, तो पहले के साथ यूज़ कर लेते हैं, 3 बटा 5 जमा 7 बटा 10 और बटे में 2 ओवर। ठीक है, अब वही कैलकुलेटर यूज़ कर लें, कैलकुलेटर ही करना पड़ेगा, एलसीएम फिर मुश्किल हो जाता है। चले मैं वैसे ज़ुबानी हो सकता था तो कैलकुलेटर मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी, वही यूज़ करें, बटे वाला ऑप्शन देखें। अच्छे कैलकुलेटर का ये बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सारी कैलकुलेशनें आपको कर देता है वो, और फिर सही भी होती हैं, यानी गलती का चांस नहीं रहता। 7 बटा 10, ठीक है जी, ये देखें ऐसे करके उसको लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे तो ये 13 बटा 10 जो है वो दे रहा है। ठीक हो गया, तो आपने इसकी जगह 13 बटा 10 लिखना है और ओवर में ये 2 मौजूद है, फिर दोनों ओवर इकट्ठे कर दें, सो 13 बटा 10 2 बार 20 हो जाएगा। तो ये दोनों अदद हमारे, ये दोनों अदद इनके दरमियान में हैं, बीच में है, तो ये हमारे नातक अदद 2 जो हमने उसमें इंसर्ट करने थे। तो ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल। तो एक्सरसाइज अच्छी लगी है तो लाइक शेयर तो फिर बनता है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रा करें, कमेंट वगैरह किया करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, डाउनलोड करके नहीं, वैसे ही देखा करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।